किसानों के उत्पाद के दाम बढ़ने चाहिए और जो बीच में बिचौलिए लाभ उठा रहे हैं उसमें कमी आनी चाहिए। अब ये माहौल बन गया कि एफडीआई आने से खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। खुदरा व्यापारी नहीं बर्बाद होंगे, बिचौलियों को कुछ कमीशन कम हो जाएगा। लेकिन आपने जी दोनों बातें कही। आपने कहा कि किसानों दाम बढ़ने से मैं कोशिश लिए हूँ कि किसानों को उपज मिले, लेकिन आप भी यही बात कह रहे हैं कि बिचौलिए बीच का पैसा खा जाते हैं, तो फिर कहाँ हुआ? हाँ, तो कहाँ हो रहा है इस समय? ये तो मानते इस समय नहीं हो रहा है। एफडीआई के बाद किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा और जो शहर के उपभोक्ता हैं उनको भी मुनासिब मूल्य पे उनको ये खाद्य उत्पादन मिलेगा। अब एफडीआई क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? एफडीआई के अलावा हमको रास्ता बताओ, किसान कैसे मजबूत होगा? नहीं, एक बात तमाम विपक्षी लोग कह रहे हैं, शास्त्री भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है या कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़े हैं, पर किसानों को फायदा नहीं मिला। पिछले 7-8 सालों में बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या करी है। हाँ। तो उपज का दाम बढ़ने से किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे में बयान का कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखो, कांग्रेस सरकार बनने के बाद, यूपीए सरकार बनने के बाद गेहूं के भी दाम बढ़े हैं, धान के भी दाम बढ़े हैं, जो न्यूनतम मूल्य होता है। और ये सब्जी उब्जी को कोई न्यूनतम मूल्य तो निर्धारित नहीं करती सरकार, लेकिन वो भी किसान को बहुत मजबूत नहीं कर रहा है। किसानों को और रियायत मिलने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार ने ही 72,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जे माफ किए थे, उससे थोड़ी राहत मिली थी। इसके पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? आज भी अभी प्राइम मिनिस्टर का भाषण हुआ था पार्लियामेंट में, एफडीआई फैसला किया गया, एफडीआई का विरोध हो रहा है। एफडीआई के अलावा कोई दूसरा रास्ता किसानों को मजबूत करने का नहीं है। हमने पहले ही कहा कि जिनकी 100 रुपए तनख्वाहें थी आजादी के बाद 1947 में, आज वो 70,000 पा रहे हैं और किसान के आधे बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल बाद नहीं पढ़ते हैं। कि आधे बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल बाद नहीं पढ़ते हैं और आधे ज्यादा घरों में शौचालय नहीं, आधे ज्यादा नहीं बल्कि और 70-75% गांव में आप चले जाइए उनके घरों में शौचालय नहीं है। तो वो इस देश के नागरिक नहीं है। सबसे बड़ी उनकी तादाद पूरे देश को खिलाते हैं, पूरी अर्थनीति उनकी मेहनत पर निर्भर है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। तो हमने कहा था कि जब किसानों के उत्पाद के दाम जब बढ़ते हैं तो हमको खुशी होती है। उसे तो आपके बयान को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा गलत तरीके से। अब हमने जो कल कहा था वही आज कह रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हमको खुशी होगी। लेकिन एफडीआई का विरोध तो हो रहा है बाबूजी। एफडीआई की हुई है केंद्र सरकार, महंगाई के सवाल पे बराबर हमला होता है। महंगाई का अच्छा देखो, महंगाई के सवाल पे हमला होता है। आप लोग टीवी वालों को बुरा मत मानना। टीवी महंगाई क्या दिखाई जाती है? टमाटर, भिंडी, आलू। ये लोहे की महंगाई क्यों नहीं दिखाई जाती है? सीमेंट की महंगाई क्यों नहीं दिखाई जाती है? कपड़े की महंगाई क्यों नहीं दिखाई जाती है? ये महंगे नहीं हुए? या ये जो ये पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, इनकी फीस कितनी बढ़ती चली जा रही है? इंजीनियरिंग की फीस कितनी है? मेडिकल की फीस कितनी है? ये आप लोग नहीं दिखाते हो। इसमें तो किसान और पिछड़ जाएगा। किसानों के लड़के इतना प्रीमियम देके स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे और उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है और किसान सब रहते हैं। अभी सूखा पड़ा था, सब हाहाकार मच गया था। नहीं, सरकार परेशान थी, पूरा देश परेशान था, पूरी अर्थनीति उसके ऊपर निर्भर है। अब वो उपेक्षित। एफडीआई का विरोध, एफडीआई का विरोध इसलिए हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए विरोध कर रही है कि जो तमाम रेहड़ी वाले हैं, पहुंचे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी भी, क्या आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं? नहीं, हम उनके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। हम सभी वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। उनका नुकसान नहीं होगा। कैसे? एफडीआई से देखिए प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा फसलों का, किसानों को खाद मिलेगी अच्छी दाम पे, किसानों की पैदावार बढ़ेगी। वो जब शहरों में जाएगी तो उसको खुदरा व्यापारी ही तो बेचेगा। जो खुदरा व्यापारी है, बड़े बड़े मॉल खोलेंगे, बड़े बड़े मार्ट खोलेंगे तो उसमें तो जो छोटे व्यापारी है वो तो बर्बाद हो जाएंगे ना। नहीं, माल तो अभी खुले हुए हैं। माल में कितने लोग जाते हैं? 30% लोग जाते हैं, बाकी तो ये खान मार्केट में जाते हैं, यहाँ लखनऊ में अमीनाबाद में जाते हैं। क्योंकि आप कांग्रेस के एक ऐसे चेहरा है जो थोड़ा ग्रामीण परिवेश से है और एक मास लीडर है। ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि कांग्रेस और बेनी बाबू कहीं ना कहीं
किसानों के हितों को आगे कर करके पूरी इस महंगाई के विषय पे एक नई बहस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें मिडिल क्लास को अलग कर दिया जाए। महंगाई नहीं, हम मिडिल क्लास नहीं करते हैं, हम अपर क्लास को भी अलग नहीं करते हैं। हम सबको चाहते हैं, लेकिन सबसे दुर्दशा किसानों की है, गांव की है। उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हो? सब लोग सुखी रहो, हम चाहते हैं सब लोग सुखी रहें, लेकिन जो दुखी है उसका भी कहीं। बाबूजी, इस महंगाई से किसान भी तो दुखी है, इस महंगाई से किसान भी दुखी है, उसको भी सारी चीजें देखो। किसान लगता है वापस आ गए अचानक। कांग्रेस के एजेंडे पर कांग्रेस किसान न होता तो 72,000 करोड़ रुपए कर्जा क्यों माफ होता? कांग्रेस के एजेंडे में अगर मुसलमान न होता तो ये 10-15 हजार रुपया हर मुस्लिम लड़के को जो स्कॉलरशिप मिल रही है कहां से मिलती? मल्टी सेक्टोरियल योजना न आती, उनके मकान कैसे बनते गांव में? अल्पसंख्यक की एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ उसकी भी गरीबी है, उसको भी आगे लाने की जरूरत है, किसान को भी आगे लाने की जरूरत है। मुसलमानों में जितनी गरीबी है उतनी शायद हिंदुओं में नहीं है। 70% मुसलमानों की हालत जो है दलितों से भी बदतर है। अब वो भी एक जज्बाती कौम है, बह जाती है। उत्तर प्रदेश में हमको हरा दिया, उनको जिता दिया, क्या मिला? 10-15 हजार हर महीने स्कॉलरशिप मनमोहन सिंह की सरकार दे रही है, इसके पहले नहीं थी। मल्टी सेक्टोरियल योजना बना के गांव में घर हम बनवा रहे हैं गरीब मुसलमानों के, और उनको बहका दिया जाता है, वो नगद दे रहे हैं। वो जी एक सवाल। अच्छा, अब देश के स्तर पे कहीं समाजवादी पार्टी तो है नहीं। अब वो कल कह गए मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी सरकार आप मानते हो बन जाएगी दिल्ली में? भाई वहां सरकार है तो कांग्रेस बनेगी या तो मोदी की बनेगी। क्यों बहका रहे हो पब्लिक को? थोड़ी समझदार नहीं है, उसको समझना नहीं चाहिए। अब अगर राहुल गांधी हमारे उम्मीदवार हो गए तो 2014 में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा चुनाव। इस बीच की पार्टियां कहीं नहीं रहेगी। और मुसलमानों के लिए कौन लड़ाई लड़ता है? देश स्तर पे तो कांग्रेस ही लड़ती है, देश स्तर पे तो कांग्रेस ही लड़ती है, लेकिन खित्ते खित्ते की पार्टियां हैं वो बहकाए हुई है। कांग्रेस को चिंता है मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की, और यहाँ वोट के सौदागर जो है उनको अपने वोट की चिंता है।